जो भी बेरोजगार है, हम आज आपके सामने एक वेबसाइट एड्रेस दे रहे हैं। बताना पड़ेगा कौन से किसके लिए वो काम कर रहा था, कब से वो बेरोजगार हुआ। हुकूमत बेरोजगारों का दर्द बांटने के लिए पुरअज़्म, बेरोजगारों को 12-12 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म का बड़ा ऐलान। इमरान खान कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा अवाम को भी पहुंचाया जाए। तेल सस्ता हुआ तो चीजों की कीमतें भी कम होनी चाहिए। कप्तान बोले मौजूदा सूरत हाल 6 माह या 1 साल बरकरार रह सकती है। एहसास प्रोग्राम के तहत 68 लाख खानदानों को इमदाद दी गई। तरक्की पजीर ममालिक में इस कदर जल्द रिलीफ देने का आगाज पाकिस्तान ने ही किया। लॉकडाउन से पैदा होने वाली सूरत हाल का अंदाजा है। वेब पोर्टल पर दरखास्तों की नादरा के डेटा से तस्दीक हुई। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी सानिया निश्तर की मीडिया ब्रीफिंग। कुछ लोग कुछ दो। नवाज शरीफ की सजा खत्म कराने के बदले नून लीग 18वीं तरमीम में तब्दीली पर हुकूमत का साथ देगी। मुस्लिम लीग नवाज ने पीपल्स पार्टी के ताउन से नैब ऑर्डिनेंस में मुजवजा तब्दीलियों के लिए मुसवदा तैयार कर लिया। मारूफ सहाफी की तहलका खेज रिपोर्ट। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने भी मुजवजा फार्मूले की तस्दीक कर दी। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने मुजवजा नैब तरामीम के हवाले से खबरों की तरदीद कर दी। कहते हैं कि नैब ने कोई ऐसी तरमीम नहीं चाह रहे, हुकूमत को कोई ऑफर नहीं की, मशरूत बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। रोजों के बाद नैब जो है 2 तरफा टारगन बनेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग तो चाहती ये है कि नैब के कानून बदल दो। नैब का तरमीमी आर्डिनेंस अभी ठीक नहीं होने जा रहा कि जो तरमीमें वो मांग रहे हैं नैब में वो मुमकिन नहीं है। कम से कम मैं उनका हामी नहीं हूँ। 18वीं तरमीम में भी टाइम है। शहबाज शरीफ का ये ख्याल है कि उसके भाई का ऑपरेशन होना है कोरोना की फजा के खिलाफ, तो वो पूरे जतन में है कि उसको बाहर जाने दिया। शेख रशीद ने ईद के बाद बड़ी कार्रवाइयों का इशारा दे दिया। वजीर रेलवे कहते हैं रमजान के बाद टार्जन की वापसी होगी। नैब 2 तरफा टार्जन बनेगा। शेख रशीद बोले अपोजिशन नैब कवानीन में जो तरमीम चाह रही है वो मुमकिन नहीं। मेरे मौक्किल बता रहे हैं शहबाज शरीफ के सितारे गर्दिश में हैं। कोरोना गर्दी का एक और दिन। मुल्क भर में मोहलिक वायरस के वार जारी। 24 घंटों में 15 अमवात। जाँ बहक होने वालों की तादाद 432 हो गई। कोरोना से मुतासिर होने वालों की तादाद 18,770 तक पहुंच गई। पंजाब में 6,854, सिंध में 7,102, बलोचिस्तान में 1,136 और KPK में 2,907 अफराद मुतासिर। ताजरों ने हुकूमत को जेल भरो तहरीक की धमकी दे दी। 9 मई को दुकानें खोलने की इजाजत ना मिली तो अज खुद कारोबार बहाल करेंगे। ताजरों का इंतबाह। लाहौर में मार्केट्स और अंजुमन ताजरान के नुमाइंदों का इजलास। लॉकडाउन खत्म करने, मार्केट और छोटी इंडस्ट्री को खोलने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का रमजान मुबारक में जरूरतमंद अफराद को 3,000 रुपए फीकस देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं 9,000 से जायद सनती यूनिट्स को काम करने की इजाजत है। रोड सेक्टर, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री समेत मुख्तलिफ सनतों को खोलने से मुतालिक सिफारिशात विभाग को भिजवा दी गई। चेयरमैन टेवटा ने उस्मान बुज़दार को चीफ मिनिस्टर कोरोना फंड के लिए 72 लाख रुपए का चेक भी पेश किया। कराची में लॉकडाउन के दौरान बड़ी मार्केटें बंद, गली मोहल्लों की दुकानें खुलने लगी। शहरियों की गैर संजीदगी, एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज, सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवां, हिदायत नजरअंदाज करने पर कार्रवाई। 291 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सिंध हुकूमत ने मजीद 90 फैक्ट्रियों को काम की इजाजत दे दी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक खवातीन में कोरोना केस की तादाद बढ़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में जुज़वी लॉकडाउन। पेशावर समेत सूबे भर में पुलिस और पाक फौज की नाकों पर सख्त ड्यूटीज। महकमा सेहत की मुलाजमीन की स्क्रीनिंग जारी। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मास्क ना पहनने वाले शहरों के साथ सख्ती शुरू कर दी। 4 बजे के बाद दुकानें खोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई। अफगानिस्तान और दुबई से आने वाले पाकिस्तानियों को क्वारंटाइन कर दिया गया।
कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन, कहीं सख्ती तो कहीं नरमी। बाज़ मकामात पर अवाम ने हुकूमत की हिदायत नज़रअंदाज कर दी। हुकूमत और मुख्तलिफ इदारों की जानिब से लोगों में इमदादी सामान की तकसीम जारी। कोरोना बहरान के दौरान भी मैदान सियासत में मारामारी, पीटीआई के रहनुमाओं की सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी पर गोलाबारी। फैसल वावड़ा कहते हैं कि सिंध को मोहिंजोदारो नहीं बनने देंगे। सिंध सरकार इधर उधर बातें करने की बजाय बताए कि अवाम के लिए क्या किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान बोले, गुज़श्ता रोज एक नाबालिग चेयरमैन ने गलत बयानी से काम लिया। बिलावल भुट्टो 5% जायदाद से गरीबों की मदद करें तो काम हो जाएगा। पीटीआई पर पीपल्स पार्टी के जवाबी बार। वफाक जिम्मेदारियां पूरी करने के बजाय आए बाएं शाएं करता है। सिंध के वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सईद गनी बोले, इमरान खान, अली जैदी, फैसल वाबदा बताएंगे कि 18वीं तरमीम क्या है। सूबाई वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं 18वीं तरमीम से वफाक मजबूत हुआ। वफाक से स्पोर्ट का कहा जाए तो उन्हें 18वीं तरमीम याद आ जाती है। वतन वापसी के ख्वाहिशमंद तैयार रहे, हुकूमत ने जामे प्लान तरतीब दे दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ कहते हैं 38 ममालिक से 15,000 पाकिस्तानियों को वापस लाया गया। 88 ममालिक से 1 लाख अफराद की वापसी में कुछ वक्त लगेगा। जिनका वीज़ा खत्म हो गया उनकी वापसी पहली तरजीह है। पंजाब में यूटिलिटी स्टोर्स के औकात में तब्दीली। स्टोर सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर टाइगर फोर्स की तैनाती का अमल शुरू। पसरूर में यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 टाइगर फोर्स के जवान तैनात। पंजाब हुकूमत ने टाइगर फोर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान नेवी की जानिब से लॉकडाउन से मुतासरा खानदानों की इमदाद का सिलसिला जारी। पाक बहरिया ने सिंध और बलूचिस्तान की साहली इलाकों, मज़ाफाती कस्बों और दूर दराज गोठों में इमदादी सामान तकसीम किया। पाकिस्तान नेवी की जानिब से लॉकडाउन से मुतासरा खानदानों की इमदाद का सिलसिला जारी। कोरोना वायरस का जोर टूटने लगा, हलाकतों में कमी आने लगी। सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा। 10,93,000 से ज्यादा अफराद ने मूजी मर्ज से छुटकारा पा लिया। मुतासिरीन की तादाद 34 लाख, हलाकतें 2,40,000 से ज्यादा हो गई। अमरीका में 65,886, इटली में 28,236, बरतानिया में 27,510 और स्पेन में 25,000 से ज्यादा अफराद हलाक। कोरोना वायरस के पेश नजर कई ममालिक में मिले जुले इक़दाम। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए आजमाइशी दवा के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। सिंगापुर और आयरलैंड ने अगले हफ्ते से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर दिया। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस से रिकॉर्ड हलाकतें। मुर्दा खाने भर गए, लोगों की इज्तिमाई कब्रों में तदफीन। मैयतों को दफनाने के खर्चात बस से बाहर हो गए। भारतीय दरिंदे बाज ना आए, लाइन ऑफ कंट्रोल की मुसलसल खिलाफ वर्जी। भारतीय फोर्सेस ने एक बार फिर सीजफायर मुआहदे को नजरअंदाज कर दिया। हाजी पीर संघ सेक्टर्स की शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग, एक खातून जख्मी। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी जारी। जिला पुलवामा में 2 कश्मीरी नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। भारतीय फोर्सेस की सर्च ऑपरेशन की आड़ में घर घर तलाशी के दौरान पुरतशद्दुद कार्रवाइयां। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं हुकूमत ने रवां साल गंदम खरीदारी का हदफ 158 अरब रुपए मुकर्रर किया है। तमाम डिवीजन्स में गंदम की खरीदारी शुरू की जा चुकी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से आवाम को खातिर खा रिलीफ मिलेगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों ने डेरे डाल लिए, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। आइंदा 24 घंटों में भी बारिश और तेज आंधी चलने का इम्कान। कराची में आइंदा चंद रोज में हीट वेव की पेशगोई।
अरब ने बहेरा अहमर में 4 छोटे जजीरों को सयाहती मकासद में लाने के लिए बड़े मंसूबे का ऐलान कर दिया। चारों जजीरों में सयाहती मकासद के लिए होटल्स, रेस्टोरेंट्स और पानी पर तैरती इमारतें तामीर की जाएंगी। What the heck, Sozo? कोरोना के बायस हॉलीवुड स्टूडियो भी बंद पड़े हैं। फिल्मों की शूटिंग नहीं हो रही। ऐसे में हॉलीवुड अदाकाराओं ने खुद ही घर में शूटिंग शुरू कर दी। मुक्को लाते चलाने के एक्शन सीन से भरपूर वीडियो बना डाली।